नमस्कार, मैं हूँ पूनम दीक्षित। आप देख रहे हो मीडिया आप तक में। हम आज विकास सोनी जी जो सोनी एकेडमी के ओनर हैं, उनके यहाँ पर रेजिडेंस पर उपस्थित हैं और आइए उनसे कुछ खास बातचीत दीपावली के उपलक्ष्य में हम करना चाहते हैं। आइए सर, पहले तो मेरी तरफ से और मीडिया आप तक की तरफ से आपको शुभकामनाएं दीपावली की, आपकी फैमिली को। जी, आपको भी बहुत बहुत जी बधाई। सर, थैंक यू। सर, मैं ये कहना चाहती थी कि जो एक मेरा क्वेश्चन था सबसे, जी जी और जी। मैंने सबसे पूछा है कि जो इतना हमारा डेकोरेशन हुआ है, इतना जो हमारे प्रशासन ने पैसा लगाया है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सड़कें मतलब काफ़ी मतलब ख़राब है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? देखो, मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ जी सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी सारी भरतपुर की अब धीरे धीरे विकसित हो ही रहा है। जी सर। सुंदरता की ओर बढ़ ही रहा है भरतपुर। और जो रील्स बनी हैं, जो फोटोग्राफ्स ने बनाई हैं, मैंने उनसे पर्सनली बात की, तो उसकी रील्स भी कई मिलियंस पहुंच गई है। जी सर। लोगों ने, भरतपुर के लोगों ने भी अपने स्टेटस पे लगाया है और इससे भरतपुर की निःसंदेह गुडविल अच्छी हुई है। यहाँ तक ही नहीं, हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने अ, गोवर्धन परिक्रमा को भी किया है और वहाँ भी सजावट जी। हुई है। अपने जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जी सर। वहाँ भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। आज वहाँ पूजन हुआ था, तो वहाँ भी आज उनके बेटे भी पहुँचे थे, अभिषेक जी भी पहुँचे थे। तो ऐसा लग रहा है निঃसंदेह भरतपुर में अब चेंज विकास आ हो रहा रहा है, है। विकास हो रहा जी। है और गांव-गांव में सड़कें बनी जा रही हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, उनको हमारे प्रधानमंत्री जो योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, उनको हमारी राज्य सरकार, हमारे भरतपुर के लाल मुख्यमंत्री जी बड़ी अपनी योग्यता और विद्वता के साथ उसको संचालित कर ही रहे हैं। जी। सर, आपके जो स्कूल्स और जो कॉलेज चल रहे हैं, काफ़ी प्रशंसा सुनी है मैंने, और मैं शायद एक दो बार गई भी हूँ। तो ऐसी क्या खासियत है, ऐसा क्या है? आप वो फार्मूला हमें ज़रूर बताइए। देखो, सोनी एकेडमी का सीधा सीधा फंडा है। जी सर। जहाँ सा आ गया मतलब सकारात्मक बात आ गई। अब साथ जिस जिसकी पीछे आता जाता है वो लगाते चले जाइए। जी। जैसे संस्कार है, जैसे सफलता है, जैसे श्रेष्ठता है, जी। जैसे सरलता है, जैसे संपन्नता है। मतलब इस तरह की जो चीज़ें हम बच्चे के अंदर डालते हैं, एक विद्यार्थी को बौद्धिक विकास के साथ साथ उसके अंदर आत्मिक विकास को भी उसके अंदर पैदा करते हैं। हम उसे बताते हैं कि आज हम भारतीय हैं सभी, तो हम भारतीयों को हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे इस ब्रज के ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण हमें क्या संदेश देके गए, उस संदेश का जो संदेश दिया गीता जी में उन्होंने कहा, उसे सरल शब्दों में बच्चों के हृदय तक पहुंचाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे माँ कभी कभी कड़ी दवा पिलाती है और बातों बातों में, खेली खेल में उसे वो दूध के साथ वो कड़वी दवा भी पिला देती है। ठीक उसी प्रकार बच्चों को हम जो सत्य है उस सत्य से अवलोकन कराते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपके लिए भगवान आपके माता पिता हैं और आपके लिए आपके टीचर ही आपका भगवान है और मंदिर आपका स्कूल है। ऐसी भावना जब बच्चे में अंदर आ जाती है, जब वो स्कूल को अपना मंदिर मानने लगता है, माता पिता को भगवान मानने लगता है, अपने टीचर्स को अपना भगवान मानने लगता है, तो मुझे ये लगता है कि जब ये चीज़ पैदा होती है तो उसके अंदर श्रद्धा, विश्वास जन्म लेता है। तो जब माता पिता या कोई टीचर कुछ भी कहते हैं उस बच्चे से, तो उसे मानने के लिए सहज तैयार हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से जो हम काम करा सकते हैं उसे दंड से नहीं कराया जा सकता है। जी। मैं जानता हूँ कि जितने पहले हॉस्पिटल नहीं थे तो इतने मरीज भी नहीं थे। जी। अब इतने मरीज हो गए, इतने हॉस्पिटल हो गए। पहले इतने थाने नहीं थे तो इतने अपराध भी नहीं जी। थे। तो निस्संदेह जब तक हम भारतीय संस्कृति और मूल्यों को नहीं मानेंगे, मानवीय मूल्यों को नहीं मानेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये स्टार्टिंग मुझे लगता है स्कूल से ही होती है और परिवार से होती जी है। सर, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। सर, महंगी हो गई हैं पढ़ाइयाँ, और काफ़ी मतलब कॉस्टली, पेरेंट्स काफ़ी नहीं पढ़ा पाते हैं। और जो अगर मीडियम क्लास का बच्चा अगर आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहता है, नहीं ज़्यादा दे पाता, तो उसके लिए क्या विचार रहेंगे आपके? नहीं, मेरा तो एक ही विचार है। देखिए, मुझे तो लगता है कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जो बच्चे की फीस के कारण रोके। जी। मैंने तो आज तक किसी बच्चे को नहीं रोका कि फीस नहीं है और नहीं पढ़े, जी सर। है ना? ना मेरे फादर का ऐसा योजना थी। हमारा तो ये था कोई बच्चा गरीब भी है, अगर उस पे पैसा नहीं है, तो केवल 2 बात है हमारी।
हमें अपने जो वहाँ के पार्षद हैं, जो इलाके के पार्षद हैं, जी, उनसे जी। लिखवा के दे दे कि वास्तव में ये बच्चा है ना, मतलब सामर्थ्य नहीं है, इसकी क्षमताएं नहीं है। और अगर उनके लिखने के बाद अगर पार्षद कह देते हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि भरतपुर के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कोई भी कह दें कि वास्तव में इस बच्चे की प्रॉब्लम है, इस फैमिली की प्रॉब्लम है और इसमें पैसे नहीं है, तो हम लगता है किसी को 25%, किसी को जी। 50%, तो किसी को 100% भी फ्री कर देते हैं बच्चों को, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं है, और सोनी एकेडमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जी सर, भरतपुर के लिए दीपावली पर क्या आपका संदेश होगा, क्या देना मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, देखो इस समय के दौरान नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मूव करती है, और बहुत ज़्यादा मूव करती है। इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए ही पॉजिटिव एनर्जी के रूप में हम घर के बाहर दीपक जलाते हैं जी। और रोशनी करते हैं। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव चीज़ हमारे न तो घर में, न शरीर में, न मन में आ नहीं जाए। तो हमें निस्संदेह इस समय धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और ड्रिंकिंग से दूर रहना चाहिए। इस समय के दौरान हम देखते हैं कि बहुत से लोग है ना, ड्रिंक में, नॉन वेज में या फ्री होते हैं तो जुआ में भी फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि महाकलयुग चल रहा है और इससे बचने का मार्ग केवल अच्छाई और सच्चाई का रास्ता ही है। बिना अच्छाई सच्चाई के ये जीवन सफल नहीं हो सकता। मुझे जो आज युवा पीढ़ी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 12th क्लास पास करके या कॉलेज में जाते हैं, जो वो ड्रिंक करते देखता हूँ, नॉन वेज खाते देखता हूँ उन बच्चों को, या गर्ल्स बॉयज़ की फ्रेंडशिप में उनको देखता हूँ, मन को बहुत पीड़ा होती है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा अपने सभी युवा बच्चों से या बिटियाओं से, कि यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, उनसे अच्छा और किताबों से अच्छी कोई दोस्त नहीं हो सकती। दोस्ती के चक्कर में ना पड़ें, ना गलत शौक में फंसें, ना तम्बाकू, जो ये शौक में लिया हुआ एक तम्बाकू का टुकड़ा ये फिर आदत बन जाता है। किसी भी कार्य को अगर आप लगातार 21 दिन तक करें तो वो आपकी क्या है, 21 दिन से करने पर वो क्या है, हैबिट बन जाती है। और उसी काम को करते 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 अगर हम 90 दिन तक कर लें तो हमारी वो संस्कार बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत ही ना करें हम किसी भी सपाटी से, गंदी चीज़ से, इससे बच के रहें। कैंसर हो जाता है तम्बाकू खाने से, ड्रिंक करने से लीवर खराब हो जाता है, बाहर का खाना खाने से अपने की लीवर किडनी पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसा खाओगे वैसा रहेगा मन। बाजार का ना खाएं, पैक्ड भोजन ना खाएं, क्योंकि किसी ने कहा है अगर आपका मनी इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, और करेक्ट इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। तो यही कहना चाहूँगा कि अपने भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं उनको ध्यान दें। गांधी जी ने हमें बताया था, आँख बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये वो चीज़ हमारे पूर्वज सूत्रों में दे गए, लेकिन आज हमें क्या है, वो सब असत्य लगती हैं, झूठी लगती हैं वो बातें। और जो ज़माने में चल रही हैं, जो मोबाइल में रील्स आ रही हैं, अब वो हमें सच्ची लगती हैं। तो हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान दिया था, जो समझाया था, उसको अपने आत्मसात करें। और इस ब्रज में जब ऊपर वाले ने हमें जन्म दे ही दिया है किसी भी रूप में, तो अपने ब्रजराज वृंदावन बाके बिहारीलाल को ना भूलें, यहाँ की महारानी राधा रानी को ना भूलें। उनके दिए उपदेशों को, संस्कारों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यही वही रास्ता है जिससे अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। तो ये दीपावली जो आज मनाई जा रही है उत्साह से, और बड़ी खुशी की बात है कि सभी बड़े उत्साह के साथ सभी धर्म के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भरतपुर में सब अच्छी तरह से मना रहे हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है। सर आपने कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी विचार आपने सर के सुने, क्या आपकी राय है, आप क्या कहना चाहते हो, मीडिया में अंत तक बने रहिए पूनम दीक्षित के साथ। जय हिंद। सबको सर की तरफ से और हमारे मीडिया की तरफ से आपको सबको दीपावली की शुभकामनाएं देती हैं। जय हिंद। थैंक यू सर।